हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेकर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, साथ ही P5+1 क्या है, इन सभी का जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका MCQ का पार्ट 1 भी अपलोड किया जा चुका है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। तो आप पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट को पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ द पर्सियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड। पर्सियन न्यू ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो पर्सियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड एट द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के बिगनिंग में शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 2020 में 21 मार्च को था ये पर्सन न्यू ईयर। ठीक है, 21 मार्च को था। ये हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी होता है। और इसे नवरोज़ भी कहते हैं, NOWRUZ। ये नवरोज़ के नाम से भी जाना जाता है, पर्सियन न्यू ईयर। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन आस्क्ड कर सकता है, व्हाट इज़ नवरोज़। तो ये आप ध्यान रखिए, पर्सियन न्यू ईयर हुआ। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट्स तेहरान्स वेदर लाइक। तेहरान का वेदर कैसा होता है? ईरान का कैपिटल है तेहरान, जैसा कि आपको पता होगा। तो ये होता है द सिटी इंजॉयज 4 डिस्टिंक्ट सीजन इंक्लूडिंग स्नो इन विंटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तेहरान का वेदर इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, विच रिलीजन डिड नॉट ओरिजिनेट इन ईरान। इनमें से कौन सा रिलीजन ईरान में ओरिजिनेट नहीं हुआ है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा मैंडेइज्म। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मैंडेइज्म। ईरान में ओरिजिनेट नहीं हुआ, बाकी जोड़ोआस्ट्रियनिज्म, बहिज्म और मेनीचेइज्म ईरान में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और मैंडेइज्म कहाँ, इसकी बात करें जो कि ईरान में नहीं हुआ, तो ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? तो ये आपको साउथ वेस्टर्न मेसोपोटामिया और द साइडो पैलेस्टीनियन में मैंडेइज्म ओरिजिनेट हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया कि ईरान में मैंडेइज्म में ओरिजिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, विच रिलीजियस माइनॉरिटी डज नॉट इंजॉय सिविल प्रोटेक्शन इन ईरान। इनमें से कौन सा माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी, जो सिविल प्रोटेक्शन है ईरान का वो सेलिब्रेट नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहाइस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बहाइस डिड नॉट सेलिब्रेट सिविल प्रोटेक्शन और इन ईरान। ठीक है, तो साथ ही एक बात ये बताना चाहेंगे आपको कि हमारे इस चैनल पर JNU BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज से के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही इसके पहले हमारे इस चैनल पर यूरोपियन कंट्री को कवर किया गया है, स्पेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, सभी का वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बनाकर सभी को अपलोड किया गया। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 का भी सॉल्यूशन किया गया 2019 में, जो कि NTA के द्वारा पूछा गया था JNU एंट्रेंस के लिए। तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ ईरानियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर फीमेल। कितना परसेंट फीमेल है ईरान की यूनिवर्सिटी में? तो आपको अराउंड 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही 2014 में ये 50% था। ठीक है, 2014 में ये 50% था, जो कि अब इंक्रीज होकर 60% में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, नवंबर्स न्यूक्लियर डील विथ द वेस्ट केम अबाउट इन लार्ज पार्ट बिकॉज ऑफ। जो नवंबर का जो न्यूक्लियर डील हुआ था वो वेस्ट के साथ, वो किस तरह से लार्ज पार्ट में हुआ था? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इलेक्शन ऑफ हसन रूहानी एज प्रेसिडेंट इन जून। यही कारण था इस न्यूक्लियर डील का, जो वेस्ट में लार्ज अमाउंट में हुआ था। ठीक है, लार्ज पार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द इंटेरिम डील विथ द सो कॉल्ड P5+1 कैन ईरान एनरिक यूरेनियम। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करने पहले ये जानना है ये P5 क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं P5, ये P5 क्या है? तो P5 एक द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द P5 नेशन। ठीक है, P5 एक आपको एक संगठन है। ठीक है, जिसमें इसमें आप ये कह सकते हैं P5+1 रेफर्स टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसका 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको चाइना, US, फ्रांस, रशिया, UK और प्लस जर्मनी। ठीक है, P5 में ये 5 मेंबर हो गए।
प्लस जर्मनी मिलाकर ये 6 मेंबर हो गए, ठीक है। तो इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और जो प्लस जो एक मेंबर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। P5 को यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में E3+3 के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि P5+1 को यूरोपियन देशों में E3+3 के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसमें क्वेश्चन है, अंडर द इंटरिज्म, अंतरिम तौर पर जो डील हुआ था सो कॉल्ड P5+1 के साथ में, क्या इससे ईरान में संपूर्ण मात्रा में यूरेनियम आ गया था? इस जो डील भी हुआ था P5 के साथ, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा यस अकॉर्डिंग टू इरानियंस, नो अकॉर्डिंग टू द वेस्ट। ईरानियन के अकॉर्डिंग आ गया था सम एनरिक क्वांटिटी में यूरेनियम, बट वेस्ट के अकॉर्डिंग से ये नहीं आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द P5+1 नेशन, ठीक है, द हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फॉरेन अफेयर एंड द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इन नवंबर 2013, ठीक है। इसका कुछ बेसिक जानकारियां था ये, तो इन बातों को ध्यान से रखें। अगर आप अच्छे से नहीं सुना तो वीडियो को बैक करके भी सुन सकते हैं जो भी बताया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द कंट्रीज हैव ईरानियन एक्सपेट्रिएट्स इन्वेस्टेड द लीस्ट अमाउंट? इनमें से किस कंट्री में ईरान के बाहर रहने वाले लोग ईरान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी का, मुद्रा का ज़्यादा एटलीस्ट में न्यूनतम करते हैं? तो न्यूनतम आपको ईरान करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। एक्सपेट्रिएट्स मतलब होता है अपने देश से बाहर रहने वाले लोग, तो ठीक है, तो इसका ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट ईरानियन एक्सपोर्ट आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है ईरान के द्वारा? इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन ओर। आयरन ओर वाज द लार्जेस्ट ईरानी एक्सपोर्ट आफ्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। जिसका कुछ जानकारी है, जनरल नॉलेज पीछे रहेगा देने का, तो वो हमारी तरफ से पहले वो दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको आंसर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट्स द ऑफिशियल स्टांस ऑन वुमेन सिंगिंग इन पब्लिक? जो कि ऑफिशियल क्या रवैया रहता है वहाँ का औरतों को पब्लिकली गाना गाने के लिए, सिंगिंग के लिए? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा वुमेन्स कांट प्रेफर, वुमेन कांट परफॉर्म ऑन देयर ओन बट इफ अ मैन ज्वाइन इट इन इट्स परमिटेड, ठीक है। वो वुमेन खुद से अकेले परफॉर्म नहीं कर सकती है, मैन ज्वाइन करते हैं उनके तभी वो परमिटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि वहाँ क्या स्टांस है वुमेन का पब्लिक में सिंगिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन ऑफ द की डिमांड ऑफ द ग्रीन मूवमेंट? इनमें से कौन सा की है, कौन सा मेन डिमांड है ग्रीन मूवमेंट का? तो सबसे पहले आपको ये ग्रीन मूवमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी दिया जाए। ग्रीन मूवमेंट आखिर है क्या? तो आपको ग्रीन मूवमेंट है एक, इट इज़ द पॉलिटिकल मूवमेंट दैट अरोज आफ्टर द 2009 इरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच प्रोटेस्टर डिमांड द रिमूवल ऑफ महमूद अहमदीनेजाद, ठीक है, जिसमें रिमूवल के लिए ये प्रोटेस्ट किया गया था। और इसके फाउंडर कौन थे आपको ग्रीन मूवमेंट के? तो मीर हुसैन मौसवी, ठीक है, फाउंडर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के मीर हुसैन मौसवी, जो कि फाउंडर हुए ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे माइंड में वही खेत, जो कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये ईरानी ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा अलग है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये किस लिए किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताया गया कि महमूद अहमदीनेजाद को छुड़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, द रिलीज ऑफ द ऑथर एंड एक्टिविस्ट ज़हरा रहनवाद फ्रॉम हाउस अरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रहनवाद, जिसका फुल नेम महमूद अहमदीनेजाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन्हीं को रिलीज करने के लिए एक ग्रीन मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें कहा जाता है कि ईरानियन रेवोल्यूशन से भी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स इसमें शामिल हुए थे, ऐसा कहना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान? सुप्रीम लीडर कौन है
ईरान के, तो ये आपको आंसर हो जाएगा आयतुल्ला खोमेनी। आयतुल्ला खमीनी वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ऑप्शन नंबर बी, हिज लेक ऑफ रिलीजियस क्रेसिडेंशियल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतुल्ला खोमेनी, खमेनी, सॉरी खोमेनी नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, जो कि अभी सुप्रीम लीडर है ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, हु इज अब्बास कियारोस्तामी। अब्बास कियारोस्तामी कौन है? तो अब्बास कियारोस्तामी आपको अ फिल्म मेकर हु हैड डेबल्ड इन पोएट्री, ओपेरा एंड फोटोग्राफी एमंग दियर थिंग। ठीक है, तो अब्बास कियारोस्तामी कौन है? कियारोस्तामी, तो आपको पता चल गया। और साथ ही आप ये भी जाने कि इनका जन्म आपको 22 जून में हुआ था। 22 जून 1940 में इनका जन्म हुआ था। साथ ही ये अब इनकी मृत्यु 4 जुलाई 2016 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये अब्बास कियारोस्तामी काफ़ी पॉपुलर नेम है ईरान का, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। मे भी चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आने के एग्जाम में। साथ ही इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीता है और इनके द्वारा कुछ बुक्स भी लिखा गया है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, इन दिसंबर 2013 what did the Iranian Space Agency send 74.5 miles above the surface of the earth। 2013 में ईरान स्पेस एजेंसी ने ISA ने क्या सेंड किया एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि 74.5 मील दूर में। तो उन्होंने आपको अमंकी किया था जिसका नाम था फारगम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अ मंकी नेम्ड फारगम वेयर सेंड 74.5 माइल्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये दिसंबर में कब किया था ईरान ने? तो दिसंबर में आपको 14 दिसंबर 2013, ये डेट भी ध्यान रखें, 14 दिसंबर 2013 को ये मंकी को भेजा गया था अर्थ से इतना दूर में। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखने के साथ ही ये भी जाने ईरान जो था आपको वो ऑर्बिटल क्या कहते हैं उसे, ईरान बिकेम ऑर्बिटल लॉन्चेबल नेशन इन 2019। ऑर्बिटल लॉन्चेबल नेशन ईरान 2009 में बना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। ईरान एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन आपसे आस्क कर सकता है, ईरान कब ऑर्बिटल लॉन्चेबल नेशन बना? तो 2009 में ईरान बिकेम एन ऑर्बिटल लॉन्चेबल नेशन। इस बात को भी आप याद जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द मेयर ऑफ तेहरान हैव इन कॉमन विद द लुइस 14। जो तेहरान के मेयर थे उनका क्या कॉमन था लुइस 14 के साथ? उन कॉमन ये था, ही कट्स डाउन ट्री फॉर सिक्योरिटी रीजन। लुइस 14 ने भी ट्रीज को कट करा था सिक्योरिटी रीजन के लिए। साथ ही तेहरान के जो मेयर थे यही दोनों में कॉमन था, ही कट्स डाउन द ट्री फॉर सिक्योरिटी रीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन ईरान। कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ईरान में? तो आपको है सॉकर, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉकर और फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज ईरान लोकेटेड। ईरान कहाँ लोकेटेड है? तो ईरान आपको अगर अच्छे से डिटेल में बताया जाए तो ईरान इज लोकेटेड इन द मिडल ईस्ट, इज साउथ वेस्टर्न एशिया एंड बॉर्डर्स द कैस्पियन सी, द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो ईरान कहाँ लोकेटेड है? मिडल ईस्ट में लोकेटेड है, साउथ वेस्टर्न एशिया। तो इसमें आपको आंसर है साउथ वेस्ट एशिया में ईरान लोकेटेड। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 20 का आंसर हो गया। साथ ही ईरान बॉर्डर करता है कैस्पियन सी को, पर्शियन सी को, साथ ही गल्फ ऑफ ओमान को, और भी काफ़ी कंट्रीज़ को ये बॉर्डर्स करता है। तो ठीक है, ये 3 गल्फ्स हो गए, इन्हें ये बॉर्डर करता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट्स द पॉपुलेशन ऑफ ईरान। ईरान का क्या पॉपुलेशन है अभी करंट में? तो करंट में इसका आपको 80.18 मिलियन पॉपुलेशन है अभी ईरान का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा, नन ऑफ द एबव, इसका 18 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द किंग ऑफ ईरान बिफोर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के पहले कौन थे ईरान के किंग? तो आपको वो थे मोहम्मद रेजा पहलवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद रेजा पहलवी
जो कि ईरान के किंग थे रेवोल्यूशन के पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ ईरान आफ्टर रेवोल्यूशन। कौन से रूलर हैं ईरान के रेवोल्यूशन के बाद थे, तो वो थे आयतुल्लाह खोमेनी, या फिर आप उन्हें इमाम खमीनी भी कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा इमाम खोमेनी या फिर आयतुल्लाह खोमेनी, जो कि लीडर थे जिनका मृत्यु हो गया, अपने मृत्यु तक वो वहाँ के लीडर थे रिवॉल्यूशन के बाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही आपके मन में कुछ डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछें, सभी कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा हमारी तरफ से। साथ ही वीडियो में कुछ गलतियाँ हो गई हों तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं अगर आप लोग तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए